अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। तो हमारे पास जो नेटवर्क है उस पे काम किस तरह से हो रहा होता है, उसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनका मॉडल क्रिएट किया जाते हैं, उन्हें हम नेटवर्क मॉडल कहते हैं। नेटवर्क इंजीनियरिंग इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर, firmware, chip level engineering, hardware and electric pulses. To aid network engineering, the whole networking concept is divided into multiple layers. Each layer is involved in some particular task and independent of all other layers. But as a whole, almost all networking tasks depend on all of these layers. Layers share data between them and they depend on each other only to take input and send आउटपुट। तो जो नेटवर्क है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और नेटवर्क इंजीनियरिंग जो है बड़ा कम्प्लेक्स टास्क है। तो उस टास्क को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर लिया जाता है ताकि जो टास्क है एक लेयर जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म करे, दूसरी लेयर दूसरा फंक्शन परफॉर्म करे। इस तरह से एक किस्म के मॉड्यूल क्रिएट हो जाते हैं जो नेटवर्क इंजीनियरिंग को इजी टास्क बना देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास लेयर टास्क कि लेयर कैसे बनती हैं, उनमें टास्क को कैसे लेयरिंग की जाती है। इन लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क मॉडल वन whole network process is divided into small tasks. Each small task is then assigned to a particular layer which work dedicatedly to process the task only. Every layer does only specific work. तो क्या होता है कि जो नेटवर्क का पूरा प्रोसीजर है, पूरा का पूरा डाटा सेंड करने का प्रोसीजर है, उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लिया जाता है और जो हर टास्क है वो किसी एक लेयर को असाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इन लेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम वन लेयर ऑफ अ होस्ट डील्स विद द टास्क डन बाय और बी डन बाय इट्स पेयर लेयर एट द सेम लेवल ऑन द रिमोट होस्ट। तो कम्युनिकेशन जो लेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है जो हम नेटवर्क मॉडल कह रहे हैं, इसमें क्या होता है कि एक लेयर जो है होस्ट पे उस काम से डील कर रही होती है और दूसरा उसी लेवल पे क्या होता है रिमोट होस्ट जिसको डाटा सेंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डिवाइसेस हैं ए और बी। ए डाटा सेंड करे बी को, तो ए में लेयर वन फॉर एग्जांपल डाटा को की कोई कोडिंग इनकोडिंग कर रही है या डाटा पे कोई भी टास्क वन परफॉर्म कर रही है जो डाटा सेंड हो रहा है, तो जब बी उसे रिसीव करेगा उसमें भी लेयर वन जो है वो टास्क वन परफॉर्म कर रही होगी, सेम टास्क परफॉर्म कर रही होगी। द टास्क इज़ इधर इनिशिएटेड बाय लेयर एट द लोएस्ट लेवल और एट द टॉप मोस्ट लेवल। तो टास्क जो होता है या तो वो सबसे लोअर लेवल पे इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, या सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे। इफ़ द टास्क इज इनिशिएटेड बाय द टॉप मोस्ट लेयर इट इज़ पास्ड ऑन टू द लेयर बिलो इट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। The lower layer does the same thing. It processes the task and passes on to the lower level. अब इसमें क्या चीज़ है कि कह रहे हैं कि दो तरीके हो सकते हैं। या तो हमारे पास ये होता है कि अगर ऊपर लेयर वन है, लेयर वन से लेके हमारे पास क्या है लेयर फॉर एग्जांपल 5 तक है, ठीक है। दो तरह से हम कह लेते हैं। एक क्या है हमारे पास लेयर 5 है और उससे डाउन जा रहे हैं लेयर वन पे। दूसरा क्या है, हम इसी तरह से कहते हैं ऊपर वाली लेयर 5 है, नीचे वाली क्या है लेयर 1 है, लेकिन अब क्या है इनिशिएट किस पे हो रहा है, 1 पे। अगर तो प्रोसेस इनिशिएट होगा, जो टास्क है वो इनिशिएट होगा लेयर 5 पे, तो लेयर 5 से वो 4 पे आएगा, फिर 4 से वो 3 पे जाएगा, 3 से 2 पे और 2 से 1 पे। बारी बारी सारी लेयर्स उसे प्रोसेस करेंगी। अगर वो सबसे बॉटम वाली लेयर पे लेयर 1 पे इनिशिएट होगा तो फिर इस तरह से मूव होगा। लेयर 1 से वो 2 पे जाएगा, 2 से वो 3 पे, 3 से 4 पे और 4 से 5 पे। तो इस तरह से रिवर्स पाथ को में जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें हमारे पास जो है इन्हीं का एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास लेयर 3 है, लेयर 2, लेयर 1, इसी तरह से लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1। ये हमारे पास एक डिवाइस की लेयर्स हैं, ये दूसरी डिवाइस की लेयर्स हैं। इनमें
हमारे पास जो लेयर 3 है जो यहाँ पे जो काम कर रही है वही काम यहाँ पे ये वाली लेयर 3 कर रही है। इनके दरमियान में भी कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब इसमें क्या है, एवरी लेयर क्लब्स टुगेदर ऑल द प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स एंड मेथड विच इट रिक्वायर टू एग्जीक्यूट इट्स पीस ऑफ टास्क। तो इसमें तमाम प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, रूल्स और रेगुलेशन, तमाम प्रोसीजर्स, तमाम प्रोसेसेस मौजूद होंगे जो इसने अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए इसके लिए ज़रूरी हैं। All layers identify their counterparts by means of encapsulation, header and tail। तो तमाम लेयर्स जो होती हैं वो आइडेंटिफाई, जैसे इससे जो आएगा डाटा इसके पास, उसके साथ कोई हेडर और कोई टेल, कोई उसकी यूनिक आईडी दिया जाएगा जिससे पता चलेगा ये डाटा किससे आ रहा है, लेयर 3 से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहला मॉडल जो हमने पढ़ना है, जो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाले मॉडल्स में से है, वो है OSI मॉडल। इसे कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, इज़ एन ओपन स्टैंडर्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम। OSI मॉडल इज़ इस्टेब्लिश बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दिस मॉडल हैज़ 7 लेयर्स। इसकी कितनी लेयर्स हैं, 7। पहली हमारे पास कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। ये हमारे पास आ गई टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर। फिज़िकल हमारे पास जो है बॉटम या लोएस्ट वाली है। तो इसमें जो फिज़िकल लेयर है ये सबसे क्लोज है हार्डवेयर के। हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल लेयर से इंटरैक्टिव है, इससे इंटरेक्शन होता है उसका। और जो एप्लीकेशन लेयर है उसका यूज़र से। तो एप्लीकेशन क्या है, द लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू द एप्लीकेशन यूज़र। दिस लेयर इनकम्पसेस प्रोटोकॉल्स विच डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द यूज़र। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, जो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। इसको हम मज़ीद डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, दिस लेयर्स डिफाइंस हाउ डाटा इज़ in the native format of the remote host should be presented in the native format of the host। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास होस्ट जो है यानी कोई एक डिवाइस है जो डाटा को सेंड कर रही है, तो उसका नेटिव यानी उसका अपना फॉर्मेट कौन सा है और जो है उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है होस्ट या रिमोट होस्ट यानी जो हमारे पास बी डिवाइस है उसके फॉर्मेट में, कि ये वाला जो इसका फॉर्मेट है वो होस्ट ए का जो फॉर्मेट है वो होस्ट बी के फॉर्मेट में किस तरह से प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेशन लेयर। द लेयर मेंटेन्स सेशन बिटवीन रिमोट होस्ट। फॉर एग्जांपल, वन यूज़र और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज़ डन, द रिमोट होस्ट मेंटेन्स दिस सेशन फॉर अ वाइल एंड डज नॉट आस्क फॉर ऑथेंटिकेशन अगेन दैट टाइम स्पेंड। तो सेशन लेयर का काम क्या है, उसने सेशंस मेंटेन रखने हैं रिमोट होस्ट के दरमियान। रिमोट होस्ट का जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है वो तमाम डिवाइसेस जो नेटवर्क पे मौजूद हैं जिनको डाटा सेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। द लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी बिटवीन होस्ट। तो ये दो डिवाइसेस के दरमियान, दो कंप्यूटर्स के दरमियान एंड टू एंड जो डिलीवरी है, पॉइंट टू पॉइंट डाटा का सेंड होना है, उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वो टास्क परफॉर्म करिए। नेटवर्क लेयर, दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेस असाइनमेंट एंड यूनिकली एड्रेसिंग होस्ट इन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क लेयर का क्या काम है, ये रिस्पॉन्सिबल है एड्रेस असाइनमेंट के लिए, यूनिकली एड्रेसिंग होस्ट इन अ नेटवर्क, और यूनिकली जो है एड्रेस करने के लिए होस्ट को नेटवर्क में, कि अगर हमारे पास ए से बी को डाटा सेंड करना है तो ए का एड्रेस क्या है, बी का एड्रेस क्या है, और ये एड्रेस असाइनमेंट कैसे होनी है, ये किसका टास्क है, नेटवर्क लेयर का। नेक्स्ट आ जाता है डाटा लिंक लेयर। दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डाटा फ्रॉम एंड ऑन टू द लाइन। लिंक एरर्स आर डिटेक्टेड एट दिस लेयर। तो डाटा को जो रीड करना है, राइट करना है, और उनमें कोई एरर है उसकी डिटेक्शन वो किस पे हो रही है, डाटा लिंक लेयर पे। फिज़िकल लेयर जो है, दिस लेयर डिफाइंस द हार्डवेयर, केबलिंग, वायरिंग, पावर आउटपुट, पल्स रेट एक्सेट्रा। तो जो हार्डवेयर से रिलेटेड हैं चीज़ें सारी,
वो किस में हो रही होती हैं, फिज़िकल लेयर में हो रही होती हैं कि हार्डवेयर किस तरह के है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी वर्किंग किस तरह की है, उसको पावर कैसी मिल रही है। तो ये तमाम डिटेल किस में आ जाती हैं, फ़िज़िकल लेयर में। तो अगर इसे हम चेक करें तो हमारे पास, हम इसे समराइज़ करें तो किस तरह से है। एप्लीकेशन क्या है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है डाटा को सेंड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ईमेल सेंड करनी है, अगर हमने ईमेल किसी को सेंड करनी है तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, हमें ईमेल के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। जो हमारे पास ब्राउज़र में ईमेल मौजूद है वो किस लेवल पे काम कर रही है, वो एप्लीकेशन लेयर पे। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या है कि हमारे पास जो डिवाइस है वो कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है, दूसरी डिवाइस कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है, या उसका फॉर्मेट डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल से कंप्यूटर पे डाटा सेंड कर रहे हैं या मोबाइल से लैपटॉप पे सेंड कर रहे हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी, दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, दोनों की डिटेल्स क्या हैं आपस में डिफरेंट हैं। तो ये इसका डाटा इस पे कैसे प्रेजेंट होना है, ये काम कौन कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या है, सेशन मेंटेन कर रही है कि हमारे पास अगर दो आपस में डिवाइसेस कॉन्टैक्ट हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि इंटरनेट से हम कोई डाटा ले रहे थे, तो सेशन लेयर क्या है, जब हम वेबसाइट से एक दफ़ा लॉगिन हुए हुए हैं तो कुछ देर क्या है दोबारा ऑथेंटिकेशन नहीं मांगी जाएगी, बल्कि कंसीडर किया जाएगा कि ये वही सेशन है। इसकी आसान एग्जांपल है कि अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक में हम एक दफ़ा लॉगिन हो गए हैं, तो काफ़ी देर तक हम अगर काम करते रहेंगे तो सेशन मेंटेन रहेगा और लॉगिन रहेगा। लेकिन अगर आपने उस पर कोई काम करना छोड़ दिया, आप बंद करके उसे चले जाते हैं, दोबारा जब आप करेंगे तो लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने क्या कहा था कि एंड टू एंड, पॉइंट टू पॉइंट जो डिलीवरी है दो डिवाइसेस के दरमियान, वो ट्रांसपोर्ट हैंडल कर रही है। और नेटवर्क लेयर जो है इस डिलीवरी के लिए, इस डाटा के ट्रांसफ़र के लिए एड्रेस प्रोवाइड कर रही है कि दोनों डिवाइसेस के यूनिकली एड्रेस क्या हैं। और डाटा लिंक लेयर जो है वो क्या कर रही है, डाटा को रीड कर रही है, राइट कर रही है किस पे, उस लिंक पे जो कोई भी दो डिवाइसेस के दरमियान मौजूद है। और लास्ट कौन सा है, फिज़िकल लेयर, वो बता रहा है कि ये जो लिंक है ये किस तरह का लिंक है, हार्डवेयर कौन सी है, ठीक है, वो उसकी क्या टाइप है, ट्रांसमिशन मोड कौन सा है, उसमें आ जाएगा मज़ीद किसे पावर किस तरह से मिल रही है। ये तमाम जो डिटेल है हार्डवेयर से रिलेटेड वो किस में आ जाएंगी, फ़िज़िकल लेयर में। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेट मॉडल, या इसे टीसीपी आईपी मॉडल भी कहते हैं। इंटरनेट यूजेस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, आल्सो नॉन एज इंटरनेट सूट। दिस डिफाइंस इंटरनेट मॉडल विच कंटेन 4 लेयर्ड आर्किटेक्चर। उसमें 7 लेयर्ड था, ये 4। OSI model is a general communication model, but internet model is what internet uses for all its communication. The internet is independent of its underlying network architecture, so is its model. This model has following layers. क्योंकि इंटरनेट बहुत डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस और नेटवर्क्स पे यूज़ हो रहा होता है, तो वो नेटवर्क के आर्किटेक्चर से इंडिपेंडेंट होता है, तो उसके लिए ये मॉडल यूज़ होता है। इसमें कौन सा, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, दिस लेयर डिफाइंस द प्रोटोकॉल विच अनेबल्स द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो है ये प्रोटोकॉल भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि एप्लीकेशन लेयर, तो OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर और TCP/IP की एप्लीकेशन लेयर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों क्या कर रहे होते हैं, यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिससे वो नेटवर्क से कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, दिस लेयर डिफाइंस हाउ डाटा शुड फ्लो बिटवीन होस्ट। Major protocol at this layer is transmission control protocol. This layer ensures data delivered between hosts is in order and is responsible for end-to-end delivery. तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था OSI मॉडल में, तो ये भी TCP/IP में मौजूद है, ये भी TCP/IP में मौजूद है। ये जो दोनों हैं
इनकी कुछ फंक्शनैलिटी इसमें मौजूद है और बाकी इन दोनों की तकरीबन सारी की सारी फंक्शनैलिटी किस में है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। इन तीनों को मिक्स करके ये वाली लेयर बन गई है। नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क ऑन दिस लेयर। दिस लेयर फैसिलिटीज होस्ट एड्रेसिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। दिस लेयर डिफाइंस राउटिंग। तो इस इंटरनेट लेयर जो है ये नेटवर्क लेयर की तरह ही है। कुछ इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो OSI मॉडल में कर रही थी वो इसमें भी शामिल है। नेक्स्ट है लिंक लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग एक्चुअल डाटा। Unlike its OSI model counterpart, this layer is independent of underlying network architecture and hardware. तो लिंक लेयर जो है ये इसकी लोएस्ट है, लेकिन ये हार्डवेयर से नहीं कर रही, इसलिए इसमें इंटरनेट लेयर में फ़िज़िकल लेयर नहीं है। हार्डवेयर को कंसीडर नहीं किया जा रहा TCP/IP मॉडल में। ये जो दोनों मॉडल्स हैं हमारे पास, TCP/IP या इंटरनेट मॉडल और OSI मॉडल, ये दोनों मॉडल्स जो हैं ये लेयर्ड स्ट्रक्चर ही कहलाते हैं कि लेयर्ड नेटवर्क मॉडल। और जो OSI मॉडल है, अगर हम जनरल पर्पस देखें कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन मॉडल, तो वो कौन सा आता है हमारे पास, OSI मॉडल आता है। लेकिन जो इंटरनेट यूज़ करता है वो कौन सा है हमारे पास, इंटरनेट मॉडल या TCP/IP मॉडल। तो इसमें जो हमने चीज़ देखी है कि ये TCP/IP से कैसे कोरिलेट करता है। तो पहली बात ये है कि फ़िज़िकल लेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि TCP/IP मॉडल जो है या इंटरनेट मॉडल जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, हार्डवेयर से। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास डाटा लिंक लेयर। तो उसमें डाटा लिंक लेयर जो है वो कौन सी लेयर है, लिंक लेयर। वो यही काम कर रही है लिंक पे डाटा को राइट और रीड के लिहाज से। नेक्स्ट आ गई नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या है, एक तो यूनिकली उन्हें IP एड्रेस असाइन कर रही है और बता रही है पाथ कौन सा है। तो ये जो नेटवर्क लेयर TCP/IP में है, ये थोड़ी सी फंक्शनैलिटी डाटा लिंक लेयर की, बाकी नेटवर्क लेयर की, और कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर में से कुछ टास्क जो हैं उनको मिक्स करके हमारे पास ये बन जाती है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर से ऊपर ये जो तीनों लेयर्स हैं ये मिल के बना रही होती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर TCP/IP में। कुछ जो टास्क है प्रेजेंटेशन लेयर का, ये और एप्लीकेशन मिलके क्या बना रहे होते हैं, एप्लीकेशन लेयर। तो अगर OSI मॉडल की आपके पास लेयर्स क्लियर हैं, आपको पता है कौन सी लेयर कौन सा टास्क परफॉर्म कर रही है, तो उन्हीं को कोरिलेट करते हुए TCP/IP के साथ हम मुख्तलिफ लेयर्स की फंक्शनैलिटी को चेक कर सकते हैं।